2024 की चुनावी जंग में पीएम मोदी ने मिशन एनडीए 400 प्लस, जिस तरह के हालात विपक्षी खेमे में हैं, उसे देखकर मिशन इम्पॉसिबल बिल्कुल लगता नहीं, लेकिन चुनौती भरा जरूर है। अभी 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो जाहिर है कि वहां से बीजेपी बेहतर परिणामों की अपेक्षा कर सकती है। लेकिन बड़ी चुनौती है दक्षिण भारत का इलाका, वहां की लोकसभा सीट। पिछले साल कर्नाटक में बीजेपी का मात्र एक भगवा दुर्ग ढह चुका है। 400 प्लस मिशन के लिए पीएम मोदी लुक साउथ फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं और लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर हैं, जिसमें 129 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन आखिर वो सूत्र क्या है जिससे मोदी टारगेट 129 के जरिए मिशन 400 प्लस को लॉक करेंगे? उत्तर इस रिपोर्ट में देखिए। अभी अभी तो आए थे, पहाड़ बन के छाए थे, और उधर तोता उड़ कौवा उड़ शुरू हो गया। इधर हाथ साइकिल से मिला, उधर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक में यूपी और हिमाचल के भीतर बगावत शुरू हो गई। तो क्या गठबंधन का मुहूर्त गड़बड़ा गया? क्या चुनावों से पहले नतीजा आ गया? तो विपक्षी गठबंधन में भगदड़ मची है। मोदी दक्षिण में किलेबंदी कर रहे हैं। तो क्या टारगेट 129 से मिशन 400 प्लस लॉक हो गया? मोदी निकल चुके हैं अपने मिशन साउथ इंडिया पर। दृष्टि 129 के लक्ष्य पर टिकी है और मिशन 400 प्लस में ये सबसे अहम कड़ी है। पीएम मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं और तमिलनाडु में राजनीति की लहर क्या कह रही है उसका ऐलान है ये तस्वीरें। 27 फरवरी को पीएम मोदी केरल से तमिलनाडु पहुंचे थे। यहां तिरुपुर के पलद्दम में पिछले साल जुलाई से शुरू हुई 6 महीने की पदयात्रा एन मन एन मक्कल यानी मेरी भूमि मेरे लोग कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुई। तो 28 फरवरी यानी बुधवार को पीएम मोदी ने तिरुनेलवेली में डीएमके के परिवारवाद पर निशाना साधा। 2024 के 24 के चुनाव में एक तरफ विकास और विजन की बात करने वाली बीजेपी है, वहीं दूसरी ओर डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं। ये सरकार में इसलिए आना चाहते हैं ताकि अपने परिवार को आगे बढ़ाए, अपने परिवार की जेब भरे। इनसे पूछिए कि तमिलनाडु के विकास के लिए वे क्या करेंगे। मोदी का लक्ष्य है उत्तर और दक्षिण भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र से जोड़ना, और ऐसा कर पाने में वो कितने कामयाब हुए हैं इसका संकेत मोदी की यात्राओं में उमड़ी भीड़ और रोड शो में मोदी से संवाद करते लोगों की तस्वीरें देती हैं। राजनीतिक विश्लेषक तो यहां तक कहते हैं कि 2024 के चुनावों में बीजेपी दक्षिण भारत से एक बड़ा सरप्राइज दे सकती है। इस साल यानी अब तक सिर्फ 2 महीनों में पीएम मोदी ने 2 दौरे केरल के किए हैं, 2 तमिलनाडु के, और एक बार पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हैं। अगर देखें तो इन तीनों राज्यों में लोकसभा की कुल 83 सीटें आती हैं, जिसमें केरल में 20 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 और आंध्र प्रदेश में 24 लोकसभा सीटें आती हैं। खासकर तमिलनाडु में पीएम मोदी के भरोसेमंद और ताकतवर चेहरे के रूप में हैं के अन्नामलाई, पूर्व आईपीएस अफसर और तमिलनाडु बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष अन्नामलाई ने अपनी 6 महीने की पदयात्रा एन मन एन मक्कल यानी मेरी भूमि मेरे लोग के जरिए बीजेपी की पहुंच गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश की है। मोदी विजन और अन्नामलाई का कन्विक्शन एक बड़ा उलटफेर तमिलनाडु की राजनीति में कर सकता है। डीएमके और कांग्रेस सिर्फ लोगों में, समाज में बंटवारा करती है, जबकि हम देश के हर कोने, हर परिवार को अपना परिवार समझते हैं। मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूं।
तमिलनाडु और तमिल लोगों से मेरा इतना लगाव है कि हमने तमिलनाडु की संतान एक दलित बेटे को मंत्री बनाया है। दक्षिण में, खासकर तमिलनाडु में परिवारवाद का मुद्दा कितना असरदार होगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मोदी और बीजेपी के सभाओं में उमड़ती भीड़ बीजेपी के लिए एक सुखद संकेत हो सकती है। अगर मोदी का सूत्र दक्षिण के दिल को जीतने का है तो सूत्र वाक्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें सनातन सूत्र है तो राम मंदिर का मुद्दा भी है, सबका साथ सबका विकास का विजन है तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावुक डोर और परिवारवाद की राजनीति पर तीखा और तेज हमला। रही सही कसर विपक्ष की गलतियां पूरा कर देती हैं, जैसे कि इस विज्ञापन में हुआ। पीएम मोदी ने तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन बुधवार को कुलाशेखरपट्टिनम में इसरो के एक नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की नींव रखी। इस प्रोजेक्ट को लेकर राज्य की डीएमके सरकार की पशुपालन मंत्री अनीता राधाकृष्णन ने स्थानीय अखबारों में एक ऐड जारी किया। इस विज्ञापन में चीन का झंडा लगा रॉकेट नजर आ रहा है। इसी को लेकर पीएम मोदी ने डीएमके पर निशाना साधा और एडवर्टाइजमेंट दे करके उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। See, I don't know what the person who did the artwork, where they found the picture from, and I don't think India has declared China as an enemy country or anything. Just because you do not want to accept the truth, you're finding reasons to divert the issue. बीजेपी के कर्नाटक का दुर्ग गंवाने के बाद से विपक्ष खासतौर से इस नैरेटिव को सेट करता रहा है कि मोदी के पॉलिटिक्स और विचारधारा का असर सिर्फ हिंदी बेल्ट में ही है। लेकिन दक्षिण और उत्तर भारत के बीच भाषा और भौगोलिक दूरी को पीएम मोदी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सनातन परंपरा के जरिए कम करने की कोशिश में है। इसी को लेकर 2022 से काशी तमिल संगमम की शुरुआत पीएम मोदी ने अपने लोकसभा क्षेत्र काशी में की, जिसमें दोनों ही जगहों के सांस्कृतिक और सनातन परंपराओं को मंच मिला। इसका दूसरा अध्याय 2023 में भी खुला। सांस्कृतिक चेतना के जिस सूत्र से मोदी दक्षिण को साधने निकले हैं वो किस तरह है ये तस्वीरें बयां करती हैं। 20 जनवरी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में मोदी थे, 19 जनवरी को चेन्नई में, 17 जनवरी को पीएम मोदी त्रिपुरार पहुंचे और गुरुवायूर मंदिर में पूजन अर्चन किया। तो इससे पहले 3 जनवरी को भी मोदी केरल के त्रिचूर में थे। तमिलनाडु के कुलाशेखरमपट्टिनम में इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की पीएम मोदी ने आधारशिला रखी। इसे 986 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। यहां से हर साल 24 लॉन्चिंग की जाएगी। कॉम्प्लेक्स में 35 फैसिलिटी और एक मोबाइल लॉन्च स्ट्रक्चर भी होगा। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती इस टैग से बाहर आने की है कि वो सिर्फ हिंदी बेल्ट की पार्टी है। ये भी सच है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा ही उत्तर और दक्षिण के भौगोलिक और भाषाई दूरी को कम कर सकती है। अगर बीजेपी ये कम कर पाने में सफल होती है तो दक्षिण का किला फतह करने में उसे मुश्किल नहीं होगी। और बीजेपी के पास इसका सबसे भरोसेमंद चेहरा है पीएम मोदी। इस बार मोदी मैजिक दक्षिण में बीजेपी के 370 वाले लक्ष्य को लेकर कितना असरदार होगा, निगाहें अब इस पर टिकी हैं, विपक्ष की भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।